Hello everyone, good morning student. Let's start your new chapter number 9, weather, air and water. Okay student, बेटा यहाँ पर हमें weather, what is weather, what is air and what is water. नॉर्मली आप इन वर्ड से पहले से ही फेमिलियर होंगे, मीन्स आपके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज रखते होंगे। वेदर क्या होता है, ये आपके जो लास्ट 2 चैप्टर हुए हैं उनमें आया है कि वेदर क्या होता है। डे टू डे कंडीशन जो चेंजिंग होती है एट एनी प्लेस, किसी भी प्लेस पर आपका डे टू डे जो चेंज हो रहा है आपके इन्वायरमेंट में, दैट इज कॉल्ड वेदर। एयर, व्हाट इज एयर? एयर क्या होती है आप जानते हैं कि जब आपके प्लांट्स या आपकी काइट या आपके क्लोथ जब क्या है मूव करते हैं तो क्या है एयर ब्लो करती है। यू कैन सी एयर और नॉट, क्या आप एयर को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज वी फील एयर, ओनली फील एयर, केवल हम एयर को बेटा फील कर सकते हैं। व्हाट इज वाटर? वाटर आप जानते हैं बेटा, डेली आप यूज करते हैं ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, और क्लीन द क्लोथ को साफ़ करने के लिए। तो ये सारे जो पॉइंट हैं, 3 पॉइंट्स जो हैं, इनके बारे में यहाँ पे हमें 1 बाय 1 बेटा डिस्कस करना है। तो फर्स्ट है आपका जो टॉपिक दिया हुआ है उसमें क्या है, सन एंड वेदर। सेकंड बेटा लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, दीज आर द वाटर साइकिल, यूज ऑफ वाटर, एयर, वाटर, इम्प्योरिटीज इन वाटर एंड सी वाटर। ये सभी हमें यहाँ पे 1 बाय 1 टॉपिक डिस्कस करने हैं। लेट्स स्टार्ट। वेदर ऑफन चेंज, जब आपका वेदर चेंज होता है, इट चेंज ड्यूरिंग द ईयर, दैट इट इज हॉट इन समर, कोल्ड इन विंटर एंड इट्स रेन ड्यूरिंग मानसून। मानसून में यानी जब आपका वेदर चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज है वैसे तो ये, जब आपका सीजन चेंज होते हैं तो क्लाइमेट चेंज होता है। यानी हॉट कब होगा जब आपका वेदर, जब समर होगी, कोल्ड विंटर में, एंड रेनिंग कब हुआ, मानसून आएंगे तो क्या होगी, रेन होगी। इट मे चेंज फ्रॉम डे टू डे, वेदर आपका क्या होता है, डे टू डे चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड वेदर। इट मे इवन चेंज मैनी टाइम्स इन ए डे, ये दिन में एक से ज़्यादा टाइम भी चेंज हो सकता है। कभी देखते हैं आप जब सुबह मॉर्निंग में जब जगते हैं तो आप देखते हैं शाइनी डे होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टरनून या दोपहर के समय क्या होता है कि बादल हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद क्या है आपको शाम के टाइम वर्षा भी देखने को मिल सकती है। तो ये क्या है, डे टू डे आप देख सकते हैं। आप स्कूल जा रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट जो आपका ड्रॉ हो रहा है पिक्चर, आप देखो सन ऊपर निकला हुआ है, तो कैसा दिन है, सनी डे है। लेकिन जब आप स्कूल से बाहर आते हैं, यानी पढ़कर स्कूल से आते हैं अपनी रीडिंग करके, तो हो सकता है बादल हो जाएं और जब आप घर पहुंचते हैं तो बारिश आने लग सकती है। ठीक है, ये सारे आपको यहाँ पे दिए गए हैं डायग्राम। ठीक है ना, फर्स्ट में क्या है एक डायग्राम, सेकेंड और थर्ड। इसमें क्या है आपका डे टू डे जो वेदर है वो चेंज होता हुआ दिखाया गया है। हैव यू एवर सीन दैट इन द मॉर्निंग when you were going to school the sun was shining very brightly, while returning back to home the sky became dark and cloudy। जब आप स्कूल से आते हैं तो हो सकता है कि आपका जो वेदर है और स्काई में क्या है बादल हो सकते हैं, और क्या है जब आप घर पहुँचें, घर पहुँचते पहुँचते क्या है रेन भी स्टार्ट हो सकती है सडनली। ओके, हाउ डिड द वेदर चेंज सडनली, ये आपका जो वेदर है सडनली चेंज कैसे हो जाता है, हु कॉज दिस चेंज, इसका कारण क्या है। इज इट द सन, क्या सन है, विच कॉज चेंज इन द वेदर, जिसके कारण वेदर में चेंजेज होता है। वेदर इज ए कंडीशन ऑफ एयर, क्लाउड्स एंड रेन ऑफ ए प्लेस एट ए गिवन टाइम। सपोज यहाँ पे दो चीज़ें बेटा क्लियर की गई हैं, एट ए प्लेस और गिवन टाइम। मतलब सपोज आप मथुरा डिस्ट्रिक्ट में हैं,
ठीक है, प्लेस हो गया, और सुबह का टाइम है। तो हो सकता है कि आपके यहाँ सुबह बारिश हो रही हो और अब आप कहीं जाते हैं, सपोज आपका स्कूल किसी दूसरी जगह पर है, सपोज शौक में है, और वहाँ आप जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं है, बारिश नहीं होती है। तो इसीलिए यहाँ पे दिया गया जो वेदर चेंज होता है वो एट ए प्लेस और गिवन टाइम वहाँ पे ज़रूर आपको लिखना है डेफिनेशन में। द वेदर मे बी हॉट, कोल्ड, ड्राई, विंड और ह्यूमिड। सन एंड वेदर, सन एंड वेदर, इट इज द सन दैट कॉज चेंज इन द वेदर। यस, आपका जो चेंजेज होता है वेदर में किसके कारण होता है? सन के कारण होता है। द मूवमेंट ऑफ एयर, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स और द चेंज ऑफ द फॉर्म ऑफ वाटर इज ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। यानी आपके जो क्लाउड्स होते हैं, एयर मूव करती है और आपका जो वाटर की फॉर्म चेंज हो जाती है, यानी वाटर किस में चेंज हो जाता है? आपका वाटर वेपर में। तो ये सब किसके कारण होता है? सन की हीट के कारण होता है। वी नो दैट द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस कॉज डे एंड नाइट। जब अर्थ अपने एक्सिस पर मूव करती है, रोटेट करती है, तो डे और नाइट होते हैं। वी ऑल्सो नो दैट द सन शाइन, जब सूर्य चमकता है तो क्या होता है? द सन शाइन वेरी ब्राइटली ओवरहेड, हमारे सर के ऊपर। एट नून एज द सनलाइट फॉल्स डायरेक्टली ऑन द अर्थ। तो क्या होता है? दोपहर के समय जो रेज होती हैं सन की, वो डायरेक्टली क्या है? सीधे, मतलब एंगल नहीं होता है उनके बीच, एंगल होता है तो लगभग 180 डिग्री का, ठीक है। लेकिन सुबह जब सूर्य राइज होता है तो उसकी जो रेज होती हैं उनको लंबा एक डिस्टेंस कवर करना पड़ता है अर्थ पर पहुंचने के लिए। लेकिन जैसे जैसे अर्थ मूव करती है, सर हमारे सन कहाँ जाता है? हमारे हेड के ऊपर, ओवरहेड आ जाता है। तो सन की जो लाइट है वो डायरेक्टली क्या है? अर्थ पर आती है, रेज आती है उसकी। दस इट इज़ वेरी हॉट एट नून। जब कोई भी चीज़ आपसे दूर है और धीरे धीरे आपके सर की तरफ आ रही है तो आपको क्या महसूस होगा? यही होगा कि हमारा दिन क्या है? गर्म हो रहा है। वाइल इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग द रेज ऑफ द सन आर स्लैंट, मतलब झुकी होती हैं। एंड दस द अर्थ डज नॉट गेट हीटेड अप टू मच एज कंपेयर आफ्टरनून। दिस इज द रीजन वाई मॉर्निंग एंड इवनिंग आर कूलर देन आफ्टरनून। इसीलिए आपके सुबह शाम ठंड होती है एज कंपेयर आफ्टरनून। We also know that the earth revolves around the sun. It is tilted on its axis at an angle while revolving around the sun. 23.5 डिग्री आपकी जो अर्थ है वो टिल्टेड है अपने एक्सिस पर। ये हम लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी बेटा डिस्कस कर चुके हैं। Revolving around the sun, one hemisphere is close to the sun while the other hemisphere is away from the sun. यानी एक पार्ट धरती का जो होता है सन के पास होता है और दूसरा जो होता है यानी साउथ एंड नॉर्थ, सीधी सीधी बात करेंगे यहाँ पर, इज अवे फ्रॉम द सन। द पार्ट दैट इज क्लोजर टू द सन हैज़ लॉन्गर एंड वार्मर डे। जो फेस, जो हेमिस्फीयर सन के तरफ होता है, फेस उसका सन की तरफ होता है, तो वहाँ पे जो डे होते हैं लॉन्गर होते हैं, वार्मर होते हैं। एंड हैज़ समर, उसको समर कहा जाता है वहाँ उस रीजन में। while the part that is away from the sun has shorter and cooler days, क्योंकि सन की जो रेज हैं वहाँ पर पहुँच ही नहीं पा रही हैं, ठीक है, पहुँच पा रही हैं तो बहुत कम समय के लिए। एंड हैज़ विंटर, वहाँ पे क्या होती है? विंटर होती है, क्योंकि वहाँ पे जो डे होते हैं वो कैसे होते हैं? शॉर्टर, क्योंकि जो सन रेज हैं वहाँ पे वो पहुँचने में उनको क्या है? टाइम लगता है और थोड़ी देर ही वो धरती पर रह पाती हैं। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉज चेंज इन सीजन्स, सीजन चेंज होते हैं। ये आपका हो गया बेटा वेदर क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा टॉपिक है आपका एयर। व्हाट इज एयर? एयर आप जानते हैं। अब आप कहेंगे जैसे सपोज आपकी काइट है, जब आपको बहुत अच्छा लगता है छोटे छोटे बच्चों को काइट को अपनी फ्लाई करना, तो जो आप कहेंगे जो काइट है या आपके आसपास ट्री हैं, सपोज क्लोथ हैं जो ड्राई हो रहे हैं, वो क्या मूव कर रहे हैं, तो आप कह पाएंगे कि हम एयर को देख सकते हैं? नहीं बेटा,
उस एयर की वजह से, आप एयर कहाँ दिखाई दे रही है, प्लांट जो हिल रहा है वो एयर के कारण हिल रहा है, ठीक है, एयर के कारण वो मूव कर रहा है, लेकिन एयर तो आपको दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है ना। तो आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर, यानी हमारे चारों तरफ क्या है, एक एयर का ब्लैंकेट है, एक चादर है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। कोल्ड, हॉट, विंडी, ड्राई एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशन आर कॉज ड्यू टू द चेंज इन एटमॉस्फेयर, ये हम पढ़ चुके हैं। एटमॉस्फेयर में चेंजेस कब आता है, जब ये चीज़ें चेंज होती हैं। विच आर फर्दर कॉज ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज। स्टार्टिंग में बेटा जब एशियंट की बात करेंगे हम, तो एयर को पहले एक ही सिंगल सब्सटेंस माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे डिस्कवरी हुई, इन्वेंशन हुई, तो ये पता चला कि जो हमारी एयर होती है वो मिक्सचर होती है डिफरेंस गैसेज का, यानी इसके अंदर डिफरेंस गैसेज, स्मोक पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, इन सभी का क्या होती है, मिक्सचर होती है। इट कंटेन मोस्टली ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। आप जानते हैं 21% क्या होता है बेटा, 21% एटमॉस्फेयर में आपके में क्या होती है, O2 ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और 78% क्या होता है बेटा, 78% बेटा आपका होता है, 78% आपकी होती है N2, मतलब नाइट्रोजन गैस, ओके। ऑल्सो कंटेन डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल, जर्म एंड वाटर वेपर। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, चलती हुई जो एयर होती है उसको हवा कहते हैं। व्हेन इट ब्लोज जेंटली, जब ये धीरे धीरे चलती है तो इट इज कॉल्ड ब्रीज, तो हमें बहुत ही शीतलता देती है। जब बहुत आराम से चलती है, आप जानते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब ये हाई स्पीड में आती है तो वही आपके लिए क्या है, अनकंफर्टेबल हो जाती है, अनप्लीजेंट हो जाती है। वाइल ए स्ट्रॉन्ग विंड मूविंग, दैट इज कॉल्ड गेल। वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट विंड कैन कॉज ए स्टॉर्म, जब बहुत तेज और शक्तिशाली हवा चलती है तो उसको स्टॉर्म कहते हैं। इफ़ द स्टॉर्म कॉज एलॉन्ग विद थंडर, यानी थंडर मीन्स है जब बहुत तेज़ हवाएं चल रही हों और आपके स्काई में क्या है, लाइटिंग हो रही हो, मतलब जिसको आप बिजली कड़कना कहते हैं, बिजली कड़क रही हो, दैट इज कॉल्ड थंडर स्टॉर्म, तो उसको क्या कहते हैं, थंडर स्टॉर्म कहते हैं। और क्या हो, साथ में रेन भी हो। सन कॉज विंड टू ब्लो, क्या सन के कारण हमारी एयर पैदा होती है। नेचुरली सी बात है कि सन की हीट के कारण ये सारे चेंजेस जो आपके एनवायरनमेंट में हो रहे हैं वो सब किसके कारण होते हैं, सन की हीट के कारण। जितना टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज होगा एक रीजन में, सपोज अदर रीजन में वहाँ पे कोल्ड है, तो उसी अमाउंट में, मोर अमाउंट में कह सकते हैं एयर जनरेट होगी। द मूवमेंट ऑफ द विंड इज ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। when the heat of the sun warm of the air, जब बेटा आपकी जो एयर है सराउंडिंग्स में, जब दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आपकी जो एयर है, इवन जो भी आपका एनवायरनमेंट है वो सब क्या है, हीटअप हो जाता है, तो आपकी एयर भी हीटअप होती है। और जब कोई भी एयर हीटअप होती है, सपोज यहाँ एयर है, ठीक है, ये एयर है, सब एयर, तो ये रूल है एक हमारा साइंस का है कि जब भी कोई भी चीज़ हीटअप होती है, जैसे आपका स्मोक हो या आपकी एयर हो, तो सदैव राइज अप, ऊपर की ओर उठती है। कैसे, क्योंकि वो कैसी हो जाती है, लाइटर हो जाती है। ओके बेटा, वार्मर चीज़ कैसी हो जाती है, लाइटर। दिस एयर राइज अप, कूलर एयर। अब क्या होगा, सपोज आपके इस रीजन में यहाँ पर क्या है, हॉट एयर है, ठीक है ना, और एक आपका ये रीजन है, इसमें कैसी है, कूल एयर है। तो यहाँ की जो एयर होगी वो कैसी होगी, वो कोल्ड होगी, तो मीन्स क्या है, वो हैवियर होगी, और ये क्या होगी, लाइटर, क्योंकि हॉट एयर है तो लाइटर, और ये क्या होगी, कूलर है तो नीचे की तरफ। इट मीन्स क्या है, इसका स्थान लेने के लिए यहाँ की तरफ रश करेगी, दौड़ेगी। तो कूलर एयर इज हैवियर देन वार्मर एयर बिलो टू टेक द प्लेस ऑफ द वार्मर एंड द लाइटर एयर। सपोज आपके इस रीजन में जो मैंने बताया है, जो हॉट होगी ये एयर और जो लाइटर होगी ऊपर की तरफ जाती है, तो यहाँ पे स्पेस खाली हो जाएगा।
यहाँ पे आपका स्पेस खाली हो गया, यहाँ पे है हॉट एयर, ठीक है, ये राइज अप ऊपर की तरफ जा रही है, और इस रीजन में क्या है, कूल एयर है। तो ये कैसी होगी, ये कूल्ड होगी तो हैवी एयर होगी। तो यहाँ पे जो एयर ऊपर की तरफ गई है उसका स्थान क्या होगा, यहाँ पे एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो यहाँ से हैवी एयर सांस लेने के लिए यहाँ पर रश करेगी। इसका स्थान लेने के लिए जो हैवियर एयर है, मीन जो कूल एयर है, रश टू द वार्मर रीजन। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है बेटा, ये बहुत आनंद आएगा इसको पढ़ने में। लेट अस सी हाउ हॉट एयर ऑलवेज राइज अप, कैसे सदैव ऊपर की ओर उठती है। तो आप देखना, आप प्रैक्टिकल करना, किसी एल्डर के सामने, कोई मम्मी पापा हों, आप मम्मी पापा हों या आपके भाई बहन हों, उनके सामने करना है, अकेले नहीं करना है, वरना आपको हाथ जल सकता है, आपको हार्म हो सकती है। ये कैंडल लेंगे आप, दिख रहा है आपको, ये कैंडल लेंगे और इसके ऊपर साइड में, एक बार आप साइड में हाथ रखेंगे ऐसे, और इसके जस्ट ऊपर आपका हाथ जले ना, ऐसे रखना है बेटा। तो आप देखना आपको हॉटनेस कहाँ पे महसूस होती है। तो साइडों में आपके क्या होगी, कम। क्यों, क्योंकि साइडों में यहाँ से क्या है, जो एयर है वो ठंडी एयर यहाँ पे आ रही है, लेकिन ऊपर की तरफ क्या है, एयर सदैव राइज अप हो रही है, तो ऊपर ज़्यादा हीट महसूस होगी आपको। ओके, लिट ए कैंडल एंड पुट योर हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, डू यू फील द हीट, यस, नॉट मच, नाउ पुट योर हैंड अबव द फ्लेम। अब आप फ्लेम के जस्ट ऊपर नहीं रखना है, उससे थोड़ी सी डिस्टेंस रखनी है, वरना हाथ जल जाएगा। ओके बेटा, डू यू फील द हीट नाउ, क्या आप फील करते हैं हीट, यस, करेंगे दोनों कंडीशन में। बट इस कंडीशन में क्या है, जब हम साइड में रखेंगे हाथ को तो उस कंडीशन में कम फील होगी, लेकिन उसके फ्लेम के ऊपर रखेंगे तो हीट ज़्यादा महसूस होगी। अभी हमने पढ़ा है हॉट एयर राइज अप, ऊपर की जब तरफ एयर उठेगी तो कहाँ टच होगी, हमारे हैंड से। would not be able to hold your hand above even for a minute, यानी जब आप कैंडल के ऊपर, अपने फ्लेम के ऊपर अपने हैंड को रखेंगे तो इवन 1 मिनट से ज़्यादा आप उसको हाथ को नहीं रख पाएंगे। वाई डू यू थिंक दिस हैपन, ऐसा क्यों हो रहा है, दिस हैपन बिकॉज द हॉट एयर ऑलवेज राइज अप। इससे प्रूफ होता है, ये एक सिंपल प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हैं। इसको प्रूफ करने के और भी बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। आप एक स्ट्रेन लेंगे, कोई मतलब वायर ले लेंगे पतला, और उस पर पेपर के बने हुए 2 बैग लटका देंगे, ठीक है, धागे की सहायता से बैग लटका देंगे। कैसे, देखो मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये एक धागा है सपोज, और यहाँ पे क्या है, नहीं ये एक स्ट्रिंग है आयरन का या किसी का बना हुआ, ले लेंगे पतला तार, और यहाँ पे आपने एक क्या बनाया, बैग, ठीक है, ये बैग यहाँ लगा दिया, पेपर का बना होना चाहिए बेटा ये, ठीक है ना, आसानी से आपको प्रैक्टिकल करना मिल जाएगा। क्या करेंगे आप, 1 बैग के नीचे क्या करेंगे, कैंडल की फ्लेम लगाएंगे, ये कैंडल फ्लेम हो गई, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो बैग है क्या ऊपर की ओर पुश होगा। क्यों होगा पुश, क्योंकि यहाँ जो एयर प्रेजेंट है यहाँ पर वो हीट होगी, और हीट होकर राइज अप, जब राइज अप होगी ऊपर की तरफ जाएगी तो इसको ऊपर की तरफ वो पुश करेगी, ठीक है। तो ये भी एक प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। नाउ की बोथ द बॉल इन शेड फॉर एन आवर, 2 बॉल आप रख दीजिए कटोरे, अगेन मेजर देयर टेम्परेचर, यू विल फाइंड दैट द सैंड कूल डाउन फास्टर देन द वाटर। यानी एक में क्या है, यहाँ पे सैंड रखी हुई है बेटा, ठीक है, एक बाउल में क्या है, सैंड है, इसमें क्या है, सैंड, और नेक्स्ट इसमें क्या है, वाटर, ठीक है। एक में आपने क्या रख दिया, वाटर, एक में क्या रख दिया, सैंड, और आपने इसको कहाँ रख दिया, सन में। तो आप आफ्टर सम टाइम देखेंगे कि जो आपकी सैंड है वो जल्दी हीटअप हो जाती है देन वाटर, और जब आप उनको कहाँ रखेंगे, शेड में, तो एज कंपेयर वाटर के आपकी सैंड फास्टली क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। फ्रॉम द एबव एक्टिविटी यू फाइंड दैट सैंड एब्जॉर्ब एंड लूज हीट फास्टर देन वाटर। नेचुरली सी बात है, हमने जो एक्टिविटी की है ये भी बाउल वाली, जिसमें एक में सैंड है एक में वाटर है, तो होगा क्या, सैंड हमारी हीट को एब्जॉर्ब जल्दी कर लेती है, और जल्दी ही मतलब क्या है, उसको लूज कर देती है एनर्जी को, एज कंपेयर वाटर। वाइल वाटर एब्जॉर्ब एंड लूज हीट मोर स्लोली देन द सैंड।
दिस डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और लॉस्ट गिव राइज टू द लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। यही बेटा आपके लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का रीजन होता है। ये आपको देखने को मिलेगा डेजर्ट में, कोस्टल एरियाज में। ड्यूरिंग द डे व्हेन द सन राइज द सरफेस ऑफ द लैंड हीट अप फास्टर देन द सरफेस ऑफ सी। देखिए यहाँ पे क्या है, सपोज यहाँ पे देख लीजिए लैंड ब्रीज, पहले सी ब्रीज पढ़ रहे हैं, तो क्या है कि आपकी एक तरफ लैंड है, एक तरफ क्या है आपका सी वाटर है, ठीक है। तो दिन के समय क्या होगा बेटा, डे टाइम में क्या होगा, आपकी जो लैंड है जल्दी हीटअप हो जाएगी एज कंपेयर वाटर। तो हॉट एयर कहाँ पर होगी, लैंड पर होगी, और कूल एयर कहाँ पर होगी, वाटर की तरफ, ठीक है। तो क्या हुआ, कूल एयर सी की तरफ से मूव करेगी आपकी लैंड की तरफ, इसको ही सी ब्रीज कहते हैं। एयर अबव द सरफेस ऑफ द लैंड ऑल्सो गेट्स हीटेड सिंस वार्मर एयर इज लाइटर एंड lighter than the cooler air. The warm air rise up. When the warmer air rise up, the cool air above the surface of the sea flow to its take its place. So the cool air blow from the sea to the land during the daytime. ये प्रोसेस कब होता है सी ब्रीज का बेटा, डे टाइम में होता है, ठीक है ना। आपकी लैंड हीट हो जाती है, तो हीट होगी तो उसके अराउंड जो एयर है वो भी हीट होगी। हीट होने के बाद क्या है, राइज अप ऊपर की ओर जाएगी, और वहाँ पे क्या है, हवा जो आपकी ऊपर की अब गई है उसका स्पेस खाली हो जाएगा, तो उसका स्पेस लेने के लिए सी की तरफ से जो है एयर, कूल एयर रश करती है टुवार्ड्स द लैंड्स, और उधर से क्या ठंडी हवा आती है, ठीक है। ऐसे लैंड ब्रीज है, जब ये रिवर्स होता है, एग्जैक्टली रिवर्स इन द नाइट में ये प्रोसेस जो उल्टा हो जाता है। अब आपकी जो लैंड है, आप हमने अभी पढ़ा है कि वो फास्टली क्या है, हीटअप हो जाती है, तो फास्टली ही क्या होगी, वो अपनी एनर्जी को लूज कर देती है, मीन्स जल्दी ही वो ठंडी हो जाती है, कूल भी फास्टली हो जाती है देन वाटर, ठीक है। अब वाटर क्या है आपका, वाटर धीरे धीरे हीट हुआ था, धीरे धीरे स्लोली क्या होगा, वो कूल होगा। तो अब हॉट एयर कहाँ पर है, अब सी की तरफ है, और कूल एयर कहाँ पर है, क्योंकि एनर्जी जल्दी रिलीज कर देती है आपकी सैंड, तो कूल एयर कहाँ से मूव करेगी, अब लैंड टू सी, तो आपका हो जाएगा लैंड ब्रीज, मतलब इस धरती की तरफ से चलने वाली ठंडी हवाएं। ओके, तो बेटा आपका ये यहाँ तक क्लियर होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये आपका लॉन्ग चैप्टर है, कम से कम 4 वीडियो में कवर होगा। ओके बच्चों।